morning, students. We had studied in the previous class what is circular motion. Today we will read what is the types of circular motion. तो हम लोग सर्कुलर मोशन के टाइप्स को देखेंगे. Circular motion. There are two types of circular motion. One is uniform circular motion and second is non-uniform circular motion. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स होते हैं. पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. When a body moves in a circular path with uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड. आप यूनिफॉर्म स्पीड कहो या फिर कांस्टेंट स्पीड, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट स्पीड. इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर ड्राइंग करेंगे. ध्यान दीजिएगा. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है. जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मान लीजिए किसी स्ट्रिंग से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया है और उसे मैं ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा हूं. ठीक है. तो मान लीजिए कुछ इस तरह से है. ठीक है. यहां पे सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऐसे आपका रोटेट कर रहा है ना. ऐसे ऐसे इस पे क्या हो रहा है? मान लीजिए सेंटर है, यहां से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है. ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? ये रोटेट कर रहा है. ऐसे ऐसे ये घूम रहा है. ठीक है. अब हम जानते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो वो कॉन्टिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को चेंज करती है. ठीक है. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को. अब देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को क्या करेगी? चेंज करेगी. अब जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा. फिर जब ऑब्जेक्ट कुछ यहां होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा.
और जब ऑब्जेक्ट कुछ यहां होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्टिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करते रहेगी। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड। इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हम तो इतना जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो हम कहते हैं कि भाई वहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन में वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करते रहती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मान लें कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी कुछ सपोज कीजिए यहाँ पे 80 मीटर पर सेकेंड है, अगर हम बोले कि ये हमारा वेलोसिटी भी अगर 80 मीटर पर सेकेंड है, अगर यहाँ भी हम कहें कि वेलोसिटी भी 80 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ भी कहें कि हमारा जो ये वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ भी कहें कि जो वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों में एक कॉमन चीज होता है कि वेलोसिटी दोनों में ही चेंज होती रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट जो है वो नहीं होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। और ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए कि भले ही यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अगर मान लीजिए कि हम मान लें कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। मान लीजिए ए, जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है। जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे है तब भी इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है। जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे है तब भी इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है, और जब ऑब्जेक्ट डी पॉइंट पे है तब भी इसकी वेलोसिटी क्या है, 80 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या है, यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं है। तो और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए हम लोग जानते हैं कि एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड दे ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये जानते हैं कि भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ वेलोसिटी को सेम होने के लिए, वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी सेम होना होगा। तो ये चीज मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि भाई सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट जो है नहीं होती है, वेलोसिटी हमेशा चेंज करते रहती है। ये चीज क्लियर हो गया। और एक बात हमेशा याद रखना है कि चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों ही स्थिति में वेलोसिटी जो होगी वो चेंज करती रहेगी। यहां तक क्लियर है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों नहीं रहेगी मैंने इसके बारे में भी आपको डिफाइन कर दिया है। अब यहां से मान लें कि हम वेलोसिटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम यूनिफॉर्म, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी का नॉलेज तो हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड अर्थात कांस्टेंट स्पीड। अब हम वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं, केवल यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट पे था तो इसकी स्पीड जो है, ठीक है, इसकी स्पीड जो है मान लीजिए हम बोलते हैं ये है 80 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो ये भी है अभी ये स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, नॉट वेलोसिटी। ध्यान देने की बात यहाँ पे है। अब ये मान लीजिए ये बी पॉइंट पे है, तो इस बी पॉइंट पे है ना,
इस बी पॉइंट पे जो है आपका ये स्पीड जो है, मान लीजिए यहां से आगे बी पॉइंट पे भी इसका स्पीड क्या है, सपोज कीजिए कि 80 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अभी वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली स्पीड की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि जब ये पार्टिकल सी पॉइंट पे भी आया तो इसकी स्पीड जो है वो क्या है, 80 मीटर पर सेकेंड ही है, और डी पॉइंट पे भी आया तो इसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे, तो मैंने ऐसे ही ABCD नाम डाला है, यहां से हर पॉइंट, मान लीजिए आप यहां पे बी मान लिया तो CD, तो हर पॉइंट पे इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट मिल रहा है। तो जब सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहे और उसका स्पीड सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे अगर कांस्टेंट मिले, हर पॉइंट पे स्पीड जो है यूनिफॉर्म मिले, यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट मिले, तो हम ये कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, स्पीड जो होता है ना, स्पीड क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना, और आपका वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो those physical quantity which have a magnitude and direction both and the obey rules of vector algebra is defined as a vector quantity, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब चूंकि यहाँ वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए, है ना, यहाँ वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मान लीजिए कि अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए कहें कि भाई ये वेलोसिटी है, अगर हम इसको वेलोसिटी मान रहे हैं तो इस वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब चूंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसीलिए यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। बात समझ में आया। अब देखिए, लेकिन चूंकि स्पीड क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो a physical quantity is said to be a scalar quantity when it has magnitude only and no direction। ठीक है ना, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम केवल ये जो v इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे मतलब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड को कांस्टेंट होने के लिए अगर मैग्नीट्यूड सारे पॉइंट पे अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कह सकते हैं, जो कि इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप देख रहे हैं कि हमको तो डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं स्पीड में, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहता है और वो सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे यदि उसका स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट मिले, तो हमें क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यहां तक क्लियर है। तो ये तो मैं ऐसे ही आपको समझने के लिए लिखा हूं, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस नॉन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हो जाएगा 2 नंबर। और इसमें क्या चेंजिंग करना है, यहां जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड है इसको बस हटा के यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर देना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉन, ध्यान दें, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, और ध्यान दीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और यहां जो कांस्टेंट स्पीड है इसको हटा के हम लोग क्या कर देंगे,
वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ध्यान दीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कह रहा है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या है, वेरिएबल स्पीड। मतलब स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वेरिएबल स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेरिएबल है ना, मतलब वो क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि इस ए पॉइंट पे हम कुछ स्पीड मान लेते हैं, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ स्पीड हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पीड जो है वो मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए एक बैग स्पीड जो है वो क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पॉइंट पे स्पीड क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। ये तो मैंने एबीसी ऐसे ही मान लिया। मान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, मान लीजिए सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली निश्चित, हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में कॉन्टिन्यूअसली डायरेक्शन क्या होती है, वो चेंज करती है। मान लीजिए कोई डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर ये सपोज कीजिए ए पॉइंट है, तो इस पे मान लीजिए अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड कुछ स्पीड है ना, तो कुछ अगर ये मूव करते हुए मान लीजिए कुछ यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, तो मान लीजिए यहाँ पे इसका स्पीड जो है बी पॉइंट पे सपोज कीजिए इसका स्पीड क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर यहाँ पे आया तो मान लीजिए ये बी पॉइंट है आपका, यहाँ पे आया तो फिर डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया, तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है सी पॉइंट पे हम बोलेंगे कि भाई इसका स्पीड जो है मान लीजिए वो 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर मान लीजिए कुछ यहाँ पे आया डी पॉइंट पे, डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, है ना, और यहाँ जो स्पीड हो गया मान लीजिए वापस 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसा भी हो सकता है। वेरिएशन कहने का मतलब क्या कि इक्वल नहीं है, बदल रहा है बस। ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर इसका स्पीड क्या हो गया, मान लीजिए कि 40, ये ई पॉइंट है, यहाँ पे इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। ये आपका ई पॉइंट पे इसका स्पीड क्या हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर मान लीजिए कुछ यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे आया तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से है एफ, फिर मान लीजिए कोई स्पीड मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, स्पीड में वेरिएशन है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। स्पीड क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेरिएबल स्पीड है। स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, सब डेफिनेशन सभी वैसे ही एज इट इज रहेगा। बस यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड में हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड लिखा था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सॉरी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड यूज किया था, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने बस यहां से यूनिफॉर्म स्पीड को हटा के हमने यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर दिया है, और यहां से कांस्टेंट स्पीड को हटा क्या कर दिया है, वेरिएबल स्पीड कर दिया है। हो जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। When a body moves in a circular path with non-uniform speed, अर्थात वेरिएबल स्पीड, its motion is called non-uniform circular motion। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब देखिए जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे कुछ ऐसे मूव कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ पे कुछ ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है, मान लीजिए, मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है, तो मान लीजिए
ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि भाई अगर यहाँ पे इसकी स्पीड जो है, ठीक है, इसकी स्पीड है ना, ये जो है इसकी स्पीड जो है मान लीजिए अगर 80 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो अगर ये ए पॉइंट है, ये क्या है स्पीड है, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसमें यूनिफॉर्म में। तो यूनिफॉर्म में क्या होता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, अगर ये बी पॉइंट होता था तो यहां भी स्पीड क्या होता था 80 मीटर पर सेकेंड ही होता था, है ना। उसी तरह यहां भी हमारा स्पीड क्या होता था, यहां भी जो हमारा स्पीड होता था वो भी क्या होता था आपका 80 मीटर पर सेकेंड होता था। और यहाँ भी स्पीड क्या, मान सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो यहाँ भी स्पीड क्या होता था हमारा 80 मीटर पर सेकेंड ही होता था, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यहाँ भी हमारा स्पीड उतना ही, जैसे यहाँ भी इतना ही होता था, है ना। अगर यहाँ पे जैसे ये ए बी ई क्या सी है, ठीक है, मान लीजिए कि हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, बी हो गया हमारा, है ना, 60 मीटर पर सेकेंड है, और ये हमारा सपोज कीजिए भी कितना है, यहाँ लिख देता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। बी पॉइंट के लिए हमारा जो स्पीड है वो क्या है, वो मान लीजिए 35, कुछ भी मान लेते हैं 35 मीटर पर सेकेंड, है ना। और सी पॉइंट के लिए मान लीजिए मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये v इज इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू, हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि यूनिफॉर्म में क्या होता था कि जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता था और हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या होता था, हमको सेम मिलता था, तो ये हम कहते थे कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन ये जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि प्रत्येक पॉइंट पे हमारा स्पीड क्या हो जा रहा है, वो चेंज कर रहा है ना। प्रत्येक पॉइंट पे स्पीड क्या हो रहा है, वो चेंज कर दे रहा है। स्पीड नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, वो स्पीड जो है वो वेरिएबल स्पीड है, मतलब क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। जबकि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, कांस्टेंट स्पीड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है। दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। और हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब जो कि दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम और चर्चा करेंगे कि भाई ये सर्कुलर मोशन में कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होते हैं और एक रेडियल एक्सेलरेशन होते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये चीज जान लीजिए कि चूंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन कोई भी हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी क्या होगा, ये चेंज होगा। इसीलिए सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, नोट करेंगे आप लोग अपने नोटबुक में। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कैन circular motion be called accelerated motion or not, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन सर्कुलर मोशन बी कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जा सकता है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए क्वेश्चन को तब तक मैं साइड कर देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, चूंकि यहाँ पे हमारा स्पीड क्या है, स्पीड जो है हमारा कांस्टेंट मिल रहा है ना, स्पीड कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से अगर देखा जाए, ठीक है, यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा स्पीड क्या है, स्पीड जो है वो प्रत्येक पॉइंट पे क्या है, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। और चूंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि स्पीड क्या हो रहा है, वो प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहां पे स्पीड क्या है, वो चेंज कर रहा है, स्पीड क्या है, वो चेंज कर रहा है। मतलब स्पीड क्या है, वो वेरिएबल है, स्पीड क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है अर्थात वेरिएबल है, ठीक है। और दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों में वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है, दोनों में ही वेलोसिटी चेंज कर रहा है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों में ही वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी वो चेंज करता रहता है, ठीक है। तो दोनों में अगर वेलोसिटी की बात करें, दोनों में अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, चेंज कर रहा है अर्थात वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, प्रत्येक पॉइंट पे बदल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी है ना, वो प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। अब चूंकि यहां दोनों ही केस में वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा था। अब इसका आंसर देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इसका आंसर क्या है वो देख लीजिए, आंसर, ठीक है, यस, ठीक है। सर्कुलर मोशन आर accelerated motion because in case of circular motion the velocity of an object moving at every point of the circular path varies, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि कैन सर्कुलर मोशन बी कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट, यस, सर्कुलर मोशन आर एक्सेलरेटेड मोशन because in case of circular motion the velocity of an object moving at every point of the circular path varies, clear, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो क्या कह रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है ना, वो एवरी पॉइंट पे क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ वेरीज, क्लियर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए।